गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा देखो लास्ट लेक्चर में हमने 6.1 के 7 क्वेश्चन किए थे। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि सोल्व द जो क्वेश्चन नंबर 8 तक किए थे बेटा हमने कल। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वेशंस। सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वेशंस। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है पहले मैं आपको वो करा रहा हूं। देखो फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है कि 5x बाई में 2 प्लस 3x बाई में 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 39 बाई में 4। मार्को इस इनइक्वालिटी को सोल्व करके इसका सॉल्यूशन सेट लाना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। देखो एलसीएम आएगा हमारे पास 4, यहां हो गया 10x प्लस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 39 बाई 4। डिवाइडिंग बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4। तो 4 इंटू 10x प्लस 3x अपॉन में 4, 10x प्लस 3x बाय में 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 39 बाय में 4। 4 से 4 कैंसिल आउट, 4 से 4, तो ये होगा 13x ग्रेटर देन इक्वल टू 39। अब मैं कह रहा हूं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 13। तो यहां हो गया आप देखो 13x बाय में 13 ग्रेटर देन इक्वल टू 39 बाय में 13। 13 से 13 3 जा 39, तो x की वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसका मतलब देखो x की वैल्यू है दैट इंप्लाइज x बिलोंग कर गया देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है 3 से इंफिनिटी की तरफ। और अगर हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे सेट फॉर्म में तो क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट इक्वल टू x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x बिलोंग्स टू R। तो ये होता है बेटा हमारे सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अगर नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो कैसे करोगे वो मैं आपको बताया। तो देखो ये मेरे पास 0 1 2 3 4 अप टू सो -1 -2। तो इसमें अगर 3 से इंफिनिटी 3 पे डाल कर देंगे और इस साइड हम रिप्रेजेंट कर देंगे सारे को। तो ये मेरा होगा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो ये सब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, मैं सेकंड पार्ट आपको खुद कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको कर रहा हूं इसका थर्ड पार्ट, 9 का थर्ड पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट देखो। इसमें कह रहे हैं 3 इंटू x माइनस 2 अपॉन में 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन में 3। तो ये भी बेटा वैसे तो सेम ही है, लेकिन फिर आपको एक बार पढ़ा देता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3x माइनस 6 अपॉन में 5 ग्रेटर देन 5 टू 10 माइनस का 5x अपॉन में 3। अब बेटा देखो हम क्या करेंगे, 5 और 3 क्या होता है एलसीएम 15। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स by 15 that is LCM of 5, 3 equal to 15। तो 15 into 3x minus 6 upon में 5 greater than equal to 15 into 10 minus 5x by में 3। 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, तो ये होगा 3 into 3x minus 6 greater than equal to 5 into 10 minus 5x। तो 3 3 जा 9x माइनस 3 6 जा 18 लेस देन इक्वल टू 50 माइनस का 25x। सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखो मैंने क्या किया, एडिंग 18 ऑन बोथ साइड। 18 को मैंने दोनों तरफ जैसे ही ऐड किया तो मेरे पास क्या गया 9x माइनस का 18 प्लस का 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 माइनस 25x प्लस का 18। 18 से 18 तो ये हो गया 9x ग्रेटर देन इक्वल टू
माइनस का 25x और ये होगा 68 माइनस का 25 है, तो x वाले टर्म को मैं इस तरफ ले रहा हूं बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 68, ये होगा 34x ग्रेटर देन इक्वल टू 68, ठीक है। अब देखो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 34, तो यहां हो गया देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 34 से इसको डिवाइड करेंगे तो x आएगा, 34 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू किससे बड़ी आ गई 2 से, तो दैट इंप्लाइज x किसको बिलोंग कर गया 2 से इंफिनिटी, बट नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना तो आप कर सकते हो 2 से इंफिनिटी की तरफ, तो 2 पे डार्क बॉल आएगी, क्यों, क्योंकि 2 की तरफ क्लोज ब्रैकेट लगाई गई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 9th का फोर्थ पार्ट, देखो वो भी क्या कह रहा है, देखो 9th का फोर्थ पार्ट, वन बाय वन स्टेप्स लाओगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी आपकी। देखो 9th का फोर्थ, 9th का जो फोर्थ पार्ट है ना, उसमें कह रहा है कि 3x माइनस 4 अपॉन में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1 बाय 4 माइनस 1, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 1 माइनस 4, तो अब देखो ये क्या होगा 3x माइनस 4y में 2, x माइनस 3y में 4, अब देखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम ऑफ 2, 4 इज इक्वल टू 4, तो 4 इंटू 3x माइनस 4y में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू x माइनस 3y में 4 से 4, 2 2 जा 4, अब 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6x, 2 4 जा 8 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 3, एडिंग 8 ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन गया देखो 6x माइनस 8 प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 3 प्लस 8, 8 से मेरा 8, ये होगा 6x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है। अब x को मैं इधर लिख रहा हूँ 6x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5, तो यहां हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो दैट इंप्लाइज x बिलोंग कर गया 1 से इंफिनिटी, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट लिखा जाएगा, सॉल्यूशन सेट इक्वल टू x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x बिलोंग्स टू R, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था मेरे पास 9th का फोर्थ पार्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, तो 10th का मैं आपको एक तो 10th का फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, पहले solve the following system of inequation, solve the following system of inequation, solve the following system of inequations, inequations। देखो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, पहले मैं आपको करवा लूं, देखो
फर्स्ट पार्ट में करेगी 4x बाई 3 माइनस 9 बाई 4 लेस देन x प्लस 3 बाई 4। और सेकेंड स्टेटमेंट है 7x माइनस 1 बाई 3 माइनस 7x प्लस 2 बाई 6 ग्रेटर देन 6। और ये दो एक्सप्रेशन है, मैंने आपको कहा था कभी भी हमारे पास दो एक्सप्रेशन गिवन होंगे तो हम दोनों एक्सप्रेशन को अलग अलग सोल्व करके लास्ट में उनका इंटरसेक्शन लिखा करेंगे। ठीक है, तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे 12 16x माइनस 27 लेस देन 4 एलसीएम 4x प्लस 3। ठीक है, अब हम करेंगे देखो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय LCM of 12,4 इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहां होगा 12 इंटू 16x माइनस 27 अपॉन में 12 लेस देन 12 इंटू 4x प्लस 3 अपॉन में 12। 4 3 जा 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, इधर आ गया 16x माइनस का 27 लेस देन 12x प्लस का 9। तो देखो एडिंग 27 on both side, तो 16x minus 27 plus 27 less than 12x plus 9 plus 27। तो 27 से 27 ये होगा 16x less than 12x plus 36। तो 16x minus 12x less than 36 4x less than 36 dividing both sides by 4। तो यहां से आगे देखो x लेस देन 9, x लेस देन का मतलब दैट इंप्लाइज x बिलोंग कर गया माइनस इंफिनिटी से 9। अब हम बात कर रहे हैं देखो इधर मेरे पास आ गया 6 14x माइनस 2 माइनस 7x प्लस 2 ग्रेटर देन x। अच्छा ये होगा 14x माइनस 2 माइनस 7x माइनस 2 ग्रेटर देन 6x। यहाँ पे काम कर सकते हो, यहाँ पर एक मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 6 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6। तो जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 6 कैंसिल आउट हो गया मेरे पास 14x माइनस 2 माइनस 7x माइनस 2 ग्रेटर देन 6x। अब देखो 14 में 7x माइनस 4 ग्रेटर देन 6x एडिंग 4 ऑन बोथ साइड adding 4 on both sides 7x minus 4 plus 4 greater than 6x plus 4 4 से 4 7x minus 6x greater than 4 तो x greater than 4 तो that implies x belong कर गया सॉरी 4 से इंफिनिटी। अब देखो एक एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन तो नाउ फ्रॉम 1 and 2 तो नाउ x बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से 9 इंटरसेक्शन 4 से इंफिनिटी। तो कॉमन मेरा जो पोर्शन आएगा तो x बिलोंग कर गया क्या कहते हैं 4 to 9। देखो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके उठा आपको दिखा सकता हूं। देखो एक बार मैं थोड़ा सा टेबल को इमेज कर यहां पर देता हूं। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 9 10 ठीक है ना। अब देखो x की वैल्यू 4 से इंफिनिटी 4 पे ओपन है 4 x पे 9 पे ओपन बोल और माइनस इंफिनिटी ये दर्शा गया। तो कॉमन पोर्शन जो बना रहेगा 4 to 9 बन गया। तो इसका मतलब x बिलोंग कर गया 4 से 9। तो इसका मतलब सॉल्यूशन सेट देखो तो सॉल्यूशन सेट इक्वल टू x सच दैट x ग्रेटर देन x greater than 4 less than 9 और x belong कर गया R को सेट ऑफ रियल नंबर को which is the required answer। ठीक है, अब हम बात करें इसके सेकंड पार्ट में। देखो 10th का सेकंड पार्ट मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान से देखना होगा। तो ध्यान रखना कभी भी अगर दो इनइक्वालिटी हमारे पास गिवन हो तो हम क्या करेंगे लास्ट में दोनों आंसर्स को आपस में इंटरसेक्शन कर लेंगे which is the
रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें 10th का सेकंड पार्ट। इंटरसेक्शन हो गया कॉमन है, दोनों में कॉमन प्राप्त हो रहा है। देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं मेरे पास, -2 -x/4 लेस देन इक्वल टू 1 + x/3 कोमा, सॉरी कोमा तो मैं दो एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, 3 - x लेस देन 4 टाइम्स x - 3। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, देखो पहले तुम्हारा 4 एलसीएम आएगा, देखो माइनस का 8 माइनस का x लेस देन इक्वल टू 3x + 1। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम ऑफ 4, 3 इट मींस 12। तो 12 into -8 minus x/4 less than equal to 12 into x plus 1/3। ठीक है, अब देखो 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 3 की मल्टीप्लाई में 24 माइनस का 3x, 4x plus 4 adding 24 from both sides। -24 minus 3x plus 20, 4x plus 4 plus 24, 24 से 24 माइनस का 3x लेस देन इक्वल टू 4x plus 28। अब x वाली टर्म को लेंगे, माइनस का 4x लेस देन इक्वल टू 28 माइनस का 7x लेस देन इक्वल टू 28। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -7, या x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये -4 हो जाएगा, इक्वलिटी भी चेंज, तुमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस से मल्टीप्लाई करके इक्वलिटी चेंज, तो दैट इंप्लाइज x बिलोंग करके -4 से बड़े, तो -4 टू इंफिनिटी। अब देखो 3 - x लेस देन 4x - 12। ठीक है, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड, सो सब्ट्रैक्टिंग 33 from both sides। तो ये 3 से 3 माइनस x लेस देन 4x - 15, इसको ले आया -x - 4x लेस देन -15, तो -5x लेस देन -15। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -5, तो x ग्रेटर देन 5। अब ये कह रहे हैं तो दैट इंप्लाइज x किसको बिलोंग कर गया, 5 से इंफिनिटी। बेटा वैसे अगर मैं एक बात और कही ना, फ्रॉम 1 एंड 2, ये कह रहा है x की वैल्यू -4 या 4 से बड़ी, और ये कह रहा है कि x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी, सॉरी 5 नहीं 5 से बड़ी स्ट्रिक्टली। तो एक बात, जो नंबर 5 से बड़ा होगा वो -4 से तो ऑलरेडी बड़ा होगा ही होगा, और जो नंबर -4 से बड़ा होगा वो जरूरी नहीं है कि वो नंबर 5 से भी बड़ा हो। तो मैं फ्रॉम 1 एंड 2 से ये भी कह सकता हूं कि दैट इंप्लाइज x किससे बड़ा हो गया, 5 से, क्योंकि जो नंबर 5 से बड़ा है, ये बिल्कुल एक्यूरेट बात है कि वो नंबर -4 से भी बड़ा होगा। तो ऐसे लिख सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2 कि दैट इंप्लाइज x ग्रेटर देन 5। और अगर आपको कॉमन निकालना है तो ऐसे निकालो, x बिलोंग कर रहा है देखो -4 से इंफिनिटी, इंटरसेक्शन 5 से इंफिनिटी, तो दैट इंप्लाइज x बिलोंग कर गया 5 से इंफिनिटी। देखो अगर नंबर लाइन की बात करते हैं, देखो 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 अप टू 100, -4 से बड़े, देखो 4 पे डार्क और इससे बड़े इधर आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, 5 से इंफिनिटी, 5 से बड़े इधर आ जाएंगे भी, तो कॉमन में क्या है 5 से इंफिनिटी, तो आंसर आ गया 5 से इंफिनिटी। तो सॉल्यूशन सेट की अगर बात करें लिखें, सॉल्यूशन सेट x such that x greater than 5 और x belongs to R, ये मेरा सॉल्यूशन सेट। थोड़ा सा
सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्यूशन सेट x greater than 5 x belongs to R। बड़े वो 10th का थर्ड पार्ट जिसमें आपको एज का बता रहा हूं, छोटा सा आपको खुद करना है। उसके बाद इसमें कह रहे हैं कि 2x plus 3 बाय में 4 greater than 3 और x minus 4 बाय में minus 3 less than 2। देखो ये पार्ट तो आप खुद कर लेना। इसमें मैं स्टेप बताता हूं आपको पहला स्टेप कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -3, तो -3 इंटू एक्स माइनस 4 बटा में -3, तो ये हो जाएगी ग्रेटर देन -3 इंटू, क्योंकि जैसे ही नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी मेरी चेंज हो जाएगी। x माइनस 4 ग्रेटर देन -6। आगे बेटा इसको आप खुद कर लेना, डू योरसेल्फ। ठीक है, अब हमारे पास रहेगा इस एक्सरसाइज का एक 11th क्वेश्चन, वो मैं आपको अभी कराता हूं। देखो बेटा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो solve the following inequations, solve the following inequation। क्वेश्चन नंबर 11, solve the following inequations। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको ध्यान से देखो बेटा। x plus 3 अपॉन x minus 2 less than equal to 2 और x not equal to 2। बेटा देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका 11th। तो इसमें क्या करेगा बेटा, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि हमारे पास डिनोमिनेटर में x की टर्म थी, लेकिन अब हमारे पास डिनोमिनेटर में x की टर्म है। तो एक बात का ध्यान रखना बेटा, कभी भी डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है। अगर हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में x की टर्म है तो हम सबसे पहले क्या करें, राइट हैंड साइड में जो हमारे पास एलिमेंट होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हमारा आएगा एलसीएम x माइनस 2, तो x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये बन गया माइनस x प्लस 7 अपॉन x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब माइनस की जब मल्टीप्लाई इस साइड में करी जाएगी तो हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी मेरे पास चेंज लिखना, तो लिख लो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। तो x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। बट एक बात ध्यान, लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी वेरिएबल टर्म के पास माइनस नहीं होना चाहिए। अगर माइनस है तो सबसे पहले हम उसको रिमूव करेंगे। तो जैसे ही मैंने -1 से इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे वैल्यू का इनइक्वालिटी चेंज हो गई, सॉरी लेस देन 3, तो ये मेरे पास बन गई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा बट इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड से करेंगे, लॉन्ग कट मेथड से। अगर मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताऊं तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा बेटा -∞ से 2 यूनियन 7 से इन्फिनिटी। ठीक है, क्लोज इंटरवल। क्योंकि देखो बाला फंक्शन की ओर या बाला फंक्शन से दूर, बाला फंक्शन से दूर तो बड़ा बड़े की ओर, छोटा छोटे की ओर। ठीक है, नहीं तो वेवी फॉर्म से देखो इसका टर्निंग पॉइंट है क्या 2 और 7, टर्निंग पॉइंट 2 और 7 है, तो मेरे को ग्रेटर इक्वल टू की वैल्यू चाहिए, उससे भी आप कर सकते हो। लेकिन अब एक बात, जब भी कभी भी दो नंबर की डिवीजन 0 से बड़ी है तो क्या क्या हमारे पास कंडीशन है, तो दोनों नंबर पॉजिटिव, आइदर टू नंबर्स आर नेगेटिव, या फिर दोनों नंबर पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव और पॉजिटिव आल्सो पॉजिटिव, या दोनों नंबर नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव आल्सो पॉजिटिव। तो देखो केस 1
देखो मैं यहां पर आया था बेटा आपके लिए केस 1, या तो x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और या फिर x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 लेस देन 0। बट यहां पर इक्वल टू मत लगाना डिनोमिनेटर वाले टर्म में, क्योंकि अगर ये वैल्यू इक्वल टू 0 हो गई तो कोई एलिमेंट अपॉन में 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। बेटा मैं फिर से बता रहा हूं, कभी भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म में x की टर्म हो तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी है। पहले राइट हैंड साइड की टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, उसके बाद इसको सोल्व करने के बाद जो भी हमारा एक्सप्रेशन बनेगा उसको देखेंगे। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 0 के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, तो दो नंबर 0 से बड़े होंगे या दो नंबर 0 से छोटे होंगे। ठीक है, तो देखो यहां से मेरे पास आ रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन 7 एंड x ग्रेटर देन 2। बड़ा लाइन लिखना है, इसमें एडिंग 7, इसमें एडिंग 2। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, जो नंबर देखो यहां पर करेंगे x 7 से बड़ा है, उससे 7 है 7 से बड़ा, इसमें करेंगे x 2 से बड़ा। तो एक बात है, जो नंबर 7 से बड़ा है वो एब्सोल्युटली 2 से बड़ा तो होगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो नंबर 2 से बड़ा है वो 7 से भी बड़ा होगा। तो देखो दैट इंप्लाइज मैं कह सकता हूं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ये तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके देखते हो। देखो 7 मान लीजिए कोई लाइन है, देखो यहां 7 है, यहां 2 है, सॉरी यहां 2 है, यहां 7 है। तो ये कह रहा है कि जो ये नंबर 7 से बड़ी, इधर का 2 से बड़ा, तो कॉमन कहां है 7 से इंफिनिटी की तरफ, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और x लेस देन 7 एंड x लेस देन 2। अब दोनों नंबर में जो इनइक्वालिटी इधर लेफ्ट साइड में सॉरी राइट साइड में वो लेस देन की है, इसमें कह रहे हैं कि x की वैल्यू 7 या 7 से छोटे, इसमें कह रहे हैं x 2 से छोटे नंबर। तो एक बात बताओ बेटा, जो नंबर 2 से छोटा है वो गारंटीड है कि वो नंबर 7 से छोटा हमेशा होगा। मान लो 1 2 से छोटा है तो दैट इंप्लाई 1 इज आल्सो लेस देन 7। लेकिन ये बात की श्योरिटी नहीं है कि जो नंबर 7 से छोटा है वो नंबर 2 से भी छोटा होगा। मान लो मैंने 6 ले लिया, 6 लेस देन 7 बट 6 नॉट लेस देन 2, तो दैट इंप्लाइज मैं ये कह सकता हूं इससे x लेस देन 7 एंड x लेस देन 2, दैट इंप्लाइज x किससे लेस देन हो गया 2 से। तो इसके लिए लाइन बनाओगे तो देखो कैसे बनेगा, मान लो ये 2 है, ये 7 है, ये 0, ये कह रहा है x की वैल्यू 2 से छोटी, देखो 2 पे लगी होलो बॉल और इधर आ गए सारे नंबर, x डार्क 7 से छोटे, तो x किससे छोटा आ गया 2 से। अगर इसकी बात करें तो देखो 2 और ये 7, 2 से बड़े इधर चले गए, 7 से बड़े इधर चले गए, 2 पे होलो बॉल 7 पे डार्क, तो 7 से इंफिनिटी। अब देखो तो दैट इंप्लाइज x बिलोंग कर गया 7 से इंफिनिटी, और मतलब यूनियन, यहां पर x बिलोंग कर गया इंफिनिटी से 2, तो दैट इंप्लाइज x किसको बिलोंग कर गया माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 7 से इंफिनिटी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, और बेटा अगर इसको शॉर्टकट तरीके से करना है तो देखो x वैल्यू से 2 आएगी, यहां से x वैल्यू 7 आएगी, और ग्रेटर देन का साइन तो बड़ा बड़े की और छोटा छोटे की ओर, तो इसका मतलब देखो 2 यहाँ आएगा, 7 है तो बड़ा बड़े की ओर, छोटा छोटे की ओर, तो 7 से इंफिनिटी माइनस यूनियन 2 से माइनस इंफिनिटी, ये माइनस 2 कह सकते हो। और वे भी कौन से हिसाब से करना है तो देखो 2 7 प्लस माइनस प्लस, तो ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव वैल्यू उठा लीजिएगा, आपकी चॉइस है। तो बेटा ये आपको सिर्फ कॉम्पिटिशन लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हो, रेगुलर क्लासेस के अंदर आपको ये मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, अब बेटा मैं इसमें आपको करवा रहा हूं, तो पार्ट नंबर 3 पार्ट होता है इसके, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, बेटा लिखना तो लिखो बेस वन के सेकंड, अदरवाइज नहीं लिखना तो बेसिस में लिखो, कोई लिखना आपकी चॉइस है। अब हम बात करें बेटा पार्ट नंबर 3 पे। ठीक है, सेकंड पार्ट आप खुद कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं पार्ट नंबर 3। देखो पार्ट नंबर 3 में कह रहा है 4x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 5 लेस देन 6।
4x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 5 लेस देन 6 और x नॉट इक्वल टू 5/2। देखो कि अगर x की वैल्यू 5/2 होगी तो हमसे मेरा इनफिनिटी बन जाएगा। अब देखो फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की टर्म है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में 6 है उसको हम राइट हैंड साइड में जो 6 है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, तो ये माइनस का 6 लेस देन 0, ऐसे मेरे पास आ गया 2x माइनस 5, तो ये हो गया 4x प्लस 3 माइनस 12x प्लस 30 लेस देन 0, 4 और ये माइनस का 8x, ठीक है। तो माइनस का 8x प्लस का 33 अपॉन में 2x माइनस 5 लेस देन 0, देखो माइनस को कॉमन ले रहा हूं मैं, 8x माइनस 33 अपॉन में 2x माइनस 5 लेस देन 0, तो माइनस को जैसे डालेंगे तो 8x माइनस 33 अपॉन में 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, ठीक है बेटा। तो ये अब देखो ये जो पार्ट है ये फिर से आपका सेम है, फर्स्ट पार्ट की तरफ ग्रेटर देन का केस है, तो एक बार ये भी 0 से बड़ा और ये भी 0 से बड़ा, और एक बार ये भी 0 से छोटा और ये भी 0 से छोटा, बेटा इसको आप खुद कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको करा रहा हूं उसका पार्ट नंबर सेकंड, याद कर लोगे कोई सेम केस होगा बेटा। दो क्वेश्चन नंबर सेकंड, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 ग्रेटर देन 2, x नॉट इक्वल टू माइनस 3। देखो x माइनस 1 बटा में x प्लस 3 माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसमें मेरे पास आ गया x प्लस 3, x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, तो यहां से आ गया माइनस का x माइनस का 7 अपॉन में x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, माइनस कॉमन x प्लस 7 अपॉन x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी मेरी चेंज हो गई, ये हो गया मेरे पास लेस देन 0। अब ये अगर लेस देन 0 है, देखो अब दो नंबर की डिवीजन अगर 0 से छोटी है तो क्या क्या केस बनेंगे, आइदर न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 से छोटी, तो या तो बेटा अब देखो लेस देन का केस है तो या तो ये 0 से बड़ा ये 0 से छोटा, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, तो हमेशा वैल्यू क्या है नेगेटिव, या तो मैं देखो न्यूमरेटर को पॉजिटिव ले लेता हूं डिनोमिनेटर नेगेटिव तो भी वैल्यू नेगेटिव। सेकंड केस न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाए डिनोमिनेटर मेरा पॉजिटिव हो जाए तो भी वैल्यू मेरी लेस देन आएगी और नेगेटिव आएगी। तो देखो केस 1 तो केस 1 बेटा, केस 1 x प्लस 7 को मैं ले लिया ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 3 लेस देन 0, ठीक है। केस सेकंड x प्लस 7 लेस देन 0 एंड x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, और भी इसके बाद बीच में डाले तो आपको और मतलब यूनियन केस लिखना, देखो ये लिखना तो चॉइस है, या तो और डाल दो या केस बना लो, आपकी चॉइस है। तो यहां से हो गया बेटा x, देखो यहां पर लिख दो मैं सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड, तो x ग्रेटर देन माइनस 7 एंड x लेस देन माइनस 3, ठीक है। और सेम है यहां पर देखो x की वैल्यू लेस देन माइनस 7 एंड x ग्रेटर देन माइनस 3। अब इसकी अगर बात करते हैं, देखो x की वैल्यू माइनस 7 से बड़ी, देखो 0 1 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 अप टू 100, माइनस 7 से बड़ी, तो माइनस 7 से बड़े तो इधर आएंगे, और माइनस 3 से बड़े माइनस 3 भी हो लो ये भी इधर आएगा, तो कॉमन मेरे पास क्या आ गया, देखो माइनस 3 से इंफिनिटी, तो यहाँ पर जो मेरी वैल्यू बनेगी वो क्या बन रही है, देखो x ग्रेटर देन माइनस 7, मतलब x बिलोंग कर रहा है माइनस 7 से इंफिनिटी इंटरसेक्शन लेस देन माइनस इंफिनिटी से माइनस 3, सॉरी माइनस 3 से इंफिनिटी बेटा जो केस आएगा, देखो 7 इधर आएगा, तो कॉमन मेरे पास आएगा माइनस 7 से माइनस 3, तो x बिलोंग कर गया माइनस 7 से माइनस 3। अब यहां पर x की वैल्यू माइनस 7, माइनस 7 से छोटे, देखो माइनस 7 से छोटे इधर आएंगे, माइनस 7 से छोटे इधर आ गए, और इस पे लगी होलो बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, x ग्रेटर देन माइनस 3, माइनस 3 से बड़े,
वो इधर चले गए। अब तो एक वैल्यू इधर जा रही है, एक वैल्यू मतलब दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो x बिलोंग कर रहे हैं -7 से इंफिनिटी। इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन -3 सॉरी -7 से छोटे, इंटरसेक्शन -3 से बड़े। अब इन दोनों में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है तो x बिलोंग कर गया 5 को, तो दैट इंप्लाइज -7, -3 यूनियन 5, तो दैट इंप्लाइज x बिलोंग कर गया -7 से -3 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, ये था हमारा 11th का सेकंड पार्ट। ठीक है, और इसी के साथ बेटा आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।